हेलो बच्चों, तो आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज के इस संडे मॉरल वैल्यू वीडियो में बात करने वाले हमारे दुश्मनों के बारे में। वैसे तो हम लोग चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए रहते हैं, हमको कहीं भी अपना दोस्त दिखाई नहीं देता है। बट ऐसा नहीं है, हमारे तरफ अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है। क्या आप बता सकते हो कि दुश्मन है कौन आपके? क्या ये वो तो नहीं जो हमारे आए दिन भारत देश में जवानों को मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए जो लोग आते रहते हैं, क्या वो हमारे दुश्मन है? क्या वो हमारे दुश्मन है जिन्होंने हमारे देश में महामारी फैलाई है, जो हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैलाने में लगे रहते हैं? क्या वो हमारे दुश्मन है जो आज लोगों को मोबाइल पर बैठा के रखे हैं, उनका समय बर्बाद कर रहे हैं और लोग ऐसे अश्लील वीडियो बना रहे हैं? क्या ये हमारे दुश्मन है? तो मैं कहूँगा हाँ, ये हमारे दुश्मन है। पर मैं साथ ही साथ ये कहूँगा बच्चों कि ये हमारे वो दुश्मन नहीं है जिन दुश्मनों की आज मैं बात करने वाला हूँ। हमारे सच्चे दुश्मन तो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, हमारे अंदर का अहंकार, क्रोध, स्वार्थ, नासमझी, जलन, आलस, ये सभी हमारे मित्र नहीं बल्कि शत्रु है। हमारे मित्र फिर कौन है? हमारे मित्र है हमारे अंदर की अच्छाइयाँ। तो इस तरीके से बेटा, हमारे जो शत्रु हुए या हमारे जो दुश्मन हुए वो हुए हमारे अंदर की बुराइयाँ, और हमारे मित्र कौन हुए? हमारे अंदर की अच्छाइयाँ। देखिए, हर किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती है। जो व्यक्ति अपनी बुराइयों के ऊपर काबू पा लेता है और अपनी अच्छाइयों को ऊपर उठा लेता है, उसको हम लोग मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं। बट जो व्यक्ति अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी उसके अंदर दुश्मन है, उसको अपने अंदर हावी होने देता है और वो अपने अच्छे मित्रों को ऊपर नहीं उभारता है, उसी को हम लोग राक्षस कहते हैं। देखो बेटा, यही डेफिनेशन है राक्षस और मनुष्य की। वो कोई इस तरीके से नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन लिया या उसके दांत अच्छे हैं, ब्रश करता है तो मनुष्य है, दांत नहीं अच्छे से घसता है, उसके दांत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े नाखून है, लोगों को डराता है तो राक्षस है। बेटा, ये तो शरीर के दिखाने के लिए है कि क्या राक्षस और क्या मनुष्य है, पर एक्चुअल में तो जो हमारे अंदर की चीजें हैं वही है जो हमको बताता है कि कोई व्यक्ति मनुष्य है कि राक्षस है। तो आज हम लोग अपने अंदर के मनुष्य को जगाएंगे और हम अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर लेके जाएंगे जिस रास्ते पर जाना हम सभी को जरूरी है, और वो रास्ता है मनुष्यता का, वो रास्ता है इंसानियत का। वैसे तो आज की वीडियो हम लोग सभी दुश्मनों की बात नहीं करेंगे, पर दो दुश्मन, दो शत्रु जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले आज के वीडियो में, वो है अहंकार और आलस। देखिए बेटा, ये अहंकार है क्या? आपने सुने तो होंगे ना, किसी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये अहंकारी पुरुष है, इसके अंदर घमंड आ गया है, गौरव आ गया है। अब ऐसे कई सारी चीजें बोलते रहते ना। कई बार हमारे अंदर भी ऐसी कई सारी चीजें आ जाती है। देखो बेटा, जब मैं बोल रहा हूँ कि हमारे अंदर बुराई आ जाती है तो उस समय मैं खुद को ही बोल रहा हूँ। हम सबके अंदर बुराई है, ऐसा नहीं कि हर किसी व्यक्ति के अंदर बुराई नहीं है। बट वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति सही रास्ते पर जाने के योग्य है जिसको पता चल गया है कि उसके अंदर ये बुराई है। पर अगर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसके अंदर बुराई, उसको कैसे जगाएंगे? तो बेटा, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है ना, उसको पता ही नहीं रहता है कि उसके अंदर अहंकार है, कि वो अहंकार से जूझ रहा है या उसके ऊपर घमंड सवार है, पता ही नहीं रहता है। आप इस बात को समझिए। अरे अहंकार मतलब एक्चुअल में होता क्या है? देखो बेटा, अहंकार मतलब होता है मैं और मेरा। जब किसी व्यक्ति ऐसा बोलता है ना कि ये मैंने किया हूँ, ये मेरे से ही हो सकता है, मेरे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता है, मैं ही हूँ जो सबको करके देता है, मैं ही हूँ जिससे ही पूरी दुनिया चल रही है, तो जो मैं और मेरी वाली बात होती है ना बेटा, यही अहंकार है। और ये अहंकार जो होता है ना, ये या तो ज्यादा ज्ञान से आता है या तो अज्ञान से आता है। सही सुना आपने, या तो ज्यादा ज्ञान से आता है या तो अज्ञान से आता है। जब व्यक्ति बहुत सारी किताबें पढ़ लेता है, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेता है और वो सोचता है कि मैं महान हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो उसे लगता है कि मैं अब सबसे बड़ा हो गया हूँ, मैं उस परमात्मा से ही बड़ा हो गया हूँ, मैं सबसे बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे बिना दुनिया चलने ही नहीं वाली है, ऐसा उसको लगने लगता है। बट जब व्यक्ति अज्ञानी हो, जब उसने कोई ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया हो, तब भी उसको ऐसा अहंकार होता है कि मुझे सब कुछ आता है। देखो बेटा, हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि वही ज्ञान सच्चा है जो आपको परमात्मा से प्राप्त करे। कहने का अर्थ क्या है कि आज जो हम लोग ज्ञान पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके अंदर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसे कई सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बेटा जो भौतिक ज्ञान है ये हमको परमात्मा से नहीं मिला सकता ना। हमें जो परमात्मा से मिलाने वाला ज्ञान चाहिए वो तो आज हमको मिल ही नहीं रहा है, वो तो हमको कहीं सिखाई नहीं जा रहा है। शिष्टाचार, सदाचार, ये सब चीजें तो आज हम लोग भूल ही चुके हैं, और इसलिए तो हमारा पतन शुरू होते जा रहा है। इसलिए तो हमारे अंदर ऐसे बुराइयां, ऐसे अवगुण आते जा रहे हैं जो कहीं भी आज हम
महसूस ही नहीं कर पा रहे कि हमारे अंदर है। देखिए कितने हमारे लिए दुख की बात है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ये बुराइयां हैं। आप समझिए इस बात को। अगर हमको पता भी चलता है, थोड़ी देर के लिए हमको पता भी चल जाए कि हमारे अंदर बुराइयां हैं, फिर ही तो हम उसके ऊपर लड़े। अगर हमको तो अपने दुश्मन पता ही नहीं तो हम लोग लड़े किससे? आप इस बात को समझिए, ये बहुत ही गंभीर चीज है। तो हम बात कर रहे थे अहंकार के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि मैं और मेरी जो करता है वो अहंकारी पुरुष है। तो बेटा ये जो अहंकार होता है ये कई बार हमसे मूर्खता भी कराता है। ये हमसे ऐसी चीजें कराता है जो कोई मूर्ख व्यक्ति करता है। और उससे मुझे कहानी याद आती है, और वो कहानी ऐसी है कि एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यक्ति रहता था। बहुत बड़ा कहे तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। उसकी मूछें थी। अब मूछें कैसी थी? वो चाहता था कि ऐसी मूछें किसी के पास भी ना हो। तो उसने बोला कि देखो भाई, मेरी ऐसी बड़ी बड़ी मूछें है, ऐसा कोई रखेगा नहीं। तो बोले ठीक है। बट उसी समय गांव में एक बाहर से व्यापारी आया, उसको मूछें अच्छी लगी तो उसने रख लिया। जब उसको पता चला कि कोई बाहर से व्यापारी आया है, उसने उसके सामान मूछें रखी है, तो उसके अंदर का अहंकार जाग गया। उसने देखा, अरे मेरे सामान कोई मूछें नहीं रख सकता है, मैं तो उसको टिकने नहीं दूंगा। लेके गया तलवार उसके पास, व्यापारी को जाके बोला, देख तू मेरे सामान मूछें नहीं रख सकता है। उसने बोला ठीक है, क्यों नहीं रख सकता है भाई? तो बोले इस पर से मेरा हक है। बोले ठीक है, तो फिर लड़ो। तो उसने बोला ठीक है मैं लड़ता हूँ, पर बोले तेरे पास तलवार है, मेरे पास तलवार नहीं है। तो उसने बोला मुझे भी तलवार दो। उसको तलवार दिया, दोनों ने लड़ना चालू किए। थोड़ी देर बाद व्यापारी शांत हुआ। उसने बोला एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे लड़ते लड़ते तो मर जाएंगे, फिर हमारे परिवार का कौन ध्यान रखेगा? तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले अपने अपने परिवार वालों को मार के आ जाते हैं, अपनी बीवी अपने बच्चे को मार के आ जाते हैं, ताकि उनकी कोई टेंशन नहीं रहे, फिर बाद में हम लोग लड़ते हैं। तो दोनों गए। वहां से जो बड़ी बड़ी मूछें रखता है, जिसको अपने ऊपर अहंकार था, वो आया, अपने बीवी बच्चों को मार के आया। वहीं जो व्यापारी था वो भी आया, बट वो अपनी बीवी बच्चों को मार के नहीं आया, वो अपनी मूछें ही साफ करके आया। देखिए जो अहंकार रहता है ना, वो लोगों से मूर्खता भी कराता है। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, एक छोटी सी मूछ के लिए अपने परिवार को मार दिए। क्या यही है हमारी समझ? क्या यही हमारी समझदारी है? नहीं, ये नहीं है हमारी समझदारी। अगर हमको पता चल जाए कि अहंकार हमारे अंदर आ गया तो उसको समाप्त कैसे करें? देखो बेटा, समाप्त करने की तो बात की है। सबसे पहले तो ये कि हमारे अंदर अहंकार आए ही नहीं। और वो अहंकार कब नहीं आएगा? जब हम ऐसा सोचेंगे कि हमारा जो भी दिया हुआ है ये सब भगवान का है, ये सब ईश्वर का है, ये सब अल्लाह बोलिए, गॉड बोलिए, या बुद्ध बोलिए, जैन बोलिए, सब उसी का तो दिया हुआ है। हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। आपने अलेक्जेंडर की वो कहानी सुनी होगी ना, सिकंदर की वो कहानी सुनी होगी ना, जिसमें आखिर में वो बोलता है कि चलो जितना भी मैंने राजपाट, जितना भी सोना मैंने कमाया है या लूटा है, उसको मैं लेके जाऊंगा ऊपर। तो सैनिक हंसने लगे, बोले साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप इसमें से कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। बोले क्यों? मैंने अपनी मेहनत से इतना सब कुछ कमाया। बोले नहीं, आप ऐसा कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। बोले गलत बात है ये तो उसने बोला, अपने सैनिकों को बोला कि एक काम करना, जब मेरी अर्थी उठाओगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, उनको दिखना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो सिकंदर था, इसने जिंदगी भर जो लूट काट मचाया, उसके बाद भी कुछ नहीं ले जा सका। सिर्फ ले जा सका तो वो अपनी आत्मा, उसकी आत्मा ही उसके साथ गई। तो बेटा हम लोग क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे, यही चीजें हमारे मन में रहती ना, तो हमारे मन में लेश मात्र भी अहंकार नहीं आता है। इस चीज को आप देखिए। दूसरी जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है वो है आलस। देखो बेटा, आलस तो आप सबको पता है, आलस मतलब समय की बर्बादी। आलस मतलब कि कोई भी काम में जी नहीं लगना, कोई भी काम को जी चुराना। मैंने कहीं पे सोशल मीडिया में पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने लिखा था कि ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से इतना टेंशन हो गया है कि मैं आराम कर ही नहीं पा रहा हूँ। एक काम करूंगा, जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद बढ़िया 2 हफ्तों की छुट्टी लूंगा और आराम करूंगा। आप देख सकते हो व्यक्ति की सोच किस तरीके की है, व्यक्ति किस तरीके का बन चुका है। उसको जो लॉकडाउन में ये समय मिला है अपने आप को सुधारने का, अपने अंदर बुराइयों को कम करके अच्छाइयों को लाने का, या ऐसे काम करने का जो वो साल भर सोचता रहा और उसने कर नहीं पाया, फिर भी वो इसके अंदर ऐसी टेंशन है कि अब क्या करूं, और फिर वो लॉकडाउन के बाद फिर से छुट्टी लेकर ये सब चीजें करना चाहता है। मतलब हम लोगों का माइंडसेट समझ ही नहीं पा रहे। आप समझिए इस चीज को। तो बेटा आलस से समय बर्बाद होता ही है। आपने उन 4 बच्चों की तो कहानी सुनी होंगे जो बहुत आलसी थे, घर में सारा दिन बैठे रहते थे। उनके एक पिताजी थे जो किसान थे, अपने बेटों से बहुत परेशान थे। तो उन्होंने क्या किए, जब वो मर रहे थे तो बोले कि बेटा देखो मैंने अपने खेत में खजाना छुपा के रखा हूँ। फिर उनको बोले अरे ये क्या हो गया, हमारे खेत में खजाना है, हमको ही नहीं पता है।
तो वो उठे, जब जैसे उनके पिताजी की मृत्यु हुई वो उठे, बोले चलो आज हम लोग खजाना निकालेंगे। वो उन्होंने खेत खोदना चालू किए, उनको मिला ही नहीं, थक गए। फिर दूसरे दिन भी खेत खोदना चालू किया, ऐसे चलता रहा, मिला ही नहीं। फिर एक ब्राह्मण के पास गए, उसको पूछे अरे कि हमारे पिताजी ने हमको बोले थे कि इसके अंदर खजाना है, पर इसमें तो खजाना है नहीं। तो उन्होंने समझाया कि बेटा देखो, जो असली खजाना है वो मेहनत है। तुम लोगों ने जो मेहनत किए हो इस खेत को जोतने में, अब इसमें बीज मिला दो, अब जो धान निकलेगा वही है खजाना। उसी को तो वो खजाना बोल के गए। तो उस दिन उनको पता चला। और बेटा ये इसलिए भी हुआ, वो क्यों खजाने को ढूंढने में लग गए, क्योंकि उनको एक अपना लक्ष्य पता चल गया। जिस दिन व्यक्ति को अपना लक्ष्य पता चल जाता है ना, उसको पता चल जाता है कि मुझे जीवन में करना क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके पहुंचना कहाँ है, तो एक मिनट भी, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते हैं। आप सोचिए ना, अगर आपको अपने जीवन का लक्ष्य पता चल जाए, तो अगर आपको पता चल जाए कि आपको जाना कहाँ है, अगर आपको पता चल जाए कि आपको जीवन में करना क्या है, तो आप एक मिनट भी रुकेंगे क्या? अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसे नागपुर जाना है, तो आप सीधा वो ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा नागपुर पहुंच जाएंगे। बट आप स्टेशन में पहुंचेंगे और आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो आप क्या करेंगे? स्टेशन पे समय बर्बाद करेंगे, कुरकुरे खाएंगे, चिप्स खाएंगे, पानी पिएंगे, इधर उधर देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, फालतू समय बर्बाद करेंगे। इंसान ही वैसे ही करता है, जब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहे, उद्देश्य नहीं रहे, तो इधर उधर से लोगों से बात करेगा, सारे दिन समय बर्बाद करेगा, इन चीजों में लगा रहता है, सारा दिन पबजी खेलेगा, वो स्नैपचैट चलेगा, पता नहीं क्या क्या चीजें आजकल आ गई है। और उस ऐप का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, जिसको आजकल इतनी रेटिंग कम होती जा रही है। तो बेटा ये सब आलसी ही है, ये आलसी के कारण ये सब चीजें हो रही है। व्यक्ति के अंदर इतनी बुराई आ गई है आलस की, कि व्यक्ति जूझ ही नहीं पा रहा है, उसको समझ ही नहीं रहा है कि मैं करूँ किस तरीके से। तो बेटा आलस से जूझने का या आलस को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अपना लक्ष्य बनाओ, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करो, इसके बिना होने ही नहीं वाला है। दूसरी चीज, दिनचर्या बनाओ। दिनचर्या बहुत जरूरी है। जिस दिन आपका लक्ष्य पता चल गया, आपको उद्देश्य पता चल गया, उस दिन अपनी दिनचर्या बनाओ, सुबह से लेकर रात तक। सुबह उठते ही मुझे क्या करना है, रात को सोते ही मुझे क्या करना है, दिन भर में जो भी काम करना है उसकी एक लिस्ट बनाओ और उस हिसाब से काम करो। देखो बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी महान पुरुष ने कहा है कि जीवन क्या है, तो उन्होंने क्या किया आपको पता है? उन्होंने कहा जीवन समय है। जिस व्यक्ति ने समय की इज्जत नहीं किया ना, समय ने ना उसकी इज्जत की है, ना जीवन ने उसकी इज्जत की। जो व्यक्ति समय को गवाता है ना, तो वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। आप समझिए इस बात को। आज हम लोग इतने छोटे छोटे क्षणों को जो वेस्ट करते जा रहे हैं ना, सोते हुए या लोगों से बात करते हुए, सोशल मीडिया पे, जो भी कारण हो, मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्या कारण है, आप किस समय किस तरीके से हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, कारण जो भी हो, पर समय तो बर्बाद हो रहा है। तो ये सही बात नहीं है। हमें अपने जीवन को, अपने समय को इस तरीके से यूज करना है ताकि हमारा भी फायदा हो, हमारा भी विकास हो, समाज का विकास हो, देश का विकास हो, पूरे विश्व का विकास हो। इस तरीके से हमको करना है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा बेटा, जो कोई बुरी आदतें होती है ना, उसके तरफ हम लोग स्वयं ही चले जाते हैं। बट अगर हमको अपने अंदर अच्छी आदतों को लाना है, तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए हमको एक बहुत ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति लगती है, बहुत बड़ा संकल्प लगता है। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से ही हम अपनी सभी बुराइयों पर विजय पा सकते हैं और अपनी अच्छाइयों को उभार सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह समझ लीजिए एक ऐसा रास्ता है, ऐसा ढलान वाला रास्ता है। आप उधर से साइकिल लेके जाएंगे तो अपने आप चलती जाएंगी ना, आपको पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसे ऊंचाई वाला रास्ता है, ऐसे ऊपर जाने वाला रास्ता है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से बेटा हम लोग बुराइयों में अपने आप चले जाते हैं, बट जब हमको अच्छाई अपना रहती है ना, तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है। हमको बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति लगती है, बहुत ज्यादा संकल्प की जरूरत है, रिजोल्यूशंस की जरूरत है। पर हो सकता है, आप इस बात को समझिए। अगर आपने ठान लिया ना कि मेरे को अपने अंदर अच्छाई जगाना है, मुझे अपनी पूरी बुराइयों को नाश करना है, तो बेटा इससे बड़ी चीज पूरी दुनिया भर में नहीं है। ये उस चीज से भी ऊपर है जो आप सोचते हैं ना कि मेरे को 90% आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे तो मैं खुशी होंगी। नहीं बेटा, 90% 100% तो एक बार की बात है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं भी 10th और 12th में टॉपर था। बट क्या आज वो 10th और 12th में जो मैं टॉपर था, उस चीज के लिए क्या आज भी मैं खुश हूँ? क्या आज भी ऐसा है कि जो वो चीज मुझे आज भी खुश करती? नहीं। आज भी मेरे अंदर कई सारी बुराइयां हैं, आज भी मैं कई सारी चीज सीख रहा हूँ। मुझे उन बुराइयों को कम करना है, हमें उन बुराइयों को कम करना है और अपने अंदर अच्छाई लाना है। तो आखिर में मैं आपको यही बात कहूंगा कि स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। कोई भी व्यक्ति संसार की सेवा करना चाहता है ना, मैंने कई लोगों को देखा हूँ, हम लोग सब बोलते हैं
कि हमको सेवा करना है, मानवता की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, तो बेटा संसार की सबसे बड़ी सेवा है खुद का सुधार, स्वयं का सुधार। स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।